Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, who loves you deeply. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं एंड डेफिनेटली कौन मेरे व्यूअर्स को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, we do have the 8 of Pentacles. यहाँ पे है the Hermit. We do have the Magician. यहाँ पे है हमारे पास 10 of Pentacles. यहाँ पे है हमारे पास 5 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द टावर कार्ड और द वर्ल्ड कार्ड. बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कार्ड्स है यहाँ पे. सो बेसिकली आई कैन से टू दिस एक्सटेंट कि इंसान जो है कुछ लोगों के लिए मे बी दिस इज़ योर पास्ट एंड डेफिनेटली आप अपने पास्ट से ही ठीक है कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये इंसान मे बी पास्ट में आपके साथ जुड़े हुए थे बट आपको कोई कमिटमेंट उन्होंने नहीं दिया होगा बिकॉज दे वांटेड टू लीव, यू कैन से दैट लाइफ जहाँ पे वेयर he or she could enjoy and without any restrictions. मतलब उनको लाइफ में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए थे बट लव में क्या होता है, लव में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा एंड डेफिनेटली जब आप रिलेशनशिप को उस लेवल पे लेके जाना चाहते हो तब उस इंसान को भी, उस व्यक्ति को भी आपके साथ एग्री करना था बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. जब भी बात आया कमिटमेंट का तो वो इंसान आपसे मूव ऑन कर गए. And maybe this is a new person who is coming in your life for many of you. इस इंसान के पास अधिक से अधिक पैसा है. सिर्फ पैसा नहीं, आप बोल सकते हैं हर एक चीज़ में उनके पास एबंडेंस है. चाहे आप बोल सकते हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है. मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी अ पावरफुल पर्सन. ठीक है, वेरी इंस्पायरिंग. डेफिनेटली देयर स्टोरीज आर वेरी इंस्पायरिंग. हो सकता है कि जिस बैकग्राउंड पे उनकी परवरिश हुआ है, किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है और फिर वो एक अपने लाइफ में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन को गेन किए हैं. चाहे उनके पास इनहेरिटेंस के थ्रू आया हो पैसा, ठीक है, पुश्तैनी पैसा हो या उन्होंने खुद डेवलप किया हो, दैट इज़ डिफरेंट. कुछ लोगों के लिए इंसान जो है आई डू थिंक सो दैट दे डू मैनी थिंग्स विच many people do not know and are not aware of it. उन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनका एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से है, कैसा है, एडिशनल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू उनके पास कैसा होता है. पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं. कुछ लोगों के लिए यू आर स्टिल मिसिंग योर पास्ट एंड मे बी दे आर ऑल्सो मिसिंग देयर पास्ट. हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसा ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है, जहाँ पे उनके करीब लोगों ने उनके साथ बेईमानी किया और उनको छोड़ के चले गए और वो खुद अपना अटेंशन 100% फिर अपना काम पे ही दे दिए. और जो अपने काम पे दे देते हैं कहीं ना कहीं पे वो डिटैच्ड हो गए थे पूरी दुनिया से, आइसोलेट हो गए थे बट अपना काम तो कर ही रहे थे. उनको कोई ऐसा नहीं कि वो कोई पार्टीज़ या सेलिब्रेशंस में नहीं जाते थे बट जितना हो सके वो अकेले रहने की कोशिश की, मतलब करते थे इस तरह से. एंड डेफिनेटली व्हेन यू विल बी मीटिंग देम एंड मे बी कुछ ब्रेकअप के साथ, मतलब कुछ ब्रेकअप हुआ होगा उनके लाइफ में या आपके लाइफ में, दोनों के सिमिलर पोजीशंस हो सकते हैं. पर आप देख रहे हैं यहाँ पे जब ये दो बिल्डिंग क्रैक तो हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 आने से मतलब अंधेरा तो होगा ही बट उसके साथ साथ जब अंधेरा ख़त्म हो जाएगा, जब ये तोड़ फोड़ जो है वो ख़त्म होगा तो रोशनी में फिर से शुरुआत कर सकते हैं. उसी तरह से आपका रिलेशनशिप भी ऐसा हो सकता है कि मे बी फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है आप दोनों मीट करें, फिर बहुत अच्छा लगे एक दूसरे को,
फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है इन द पास्ट में बी you had been separated from a person and then that this person had also been separated, फिर आप लोग मिल रहे हो because after the tower there is a world card. So मुझे ये भी दिख रहा है ये इंसान जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर चुके हैं, काफ़ी उनको मौका भी मिला है बाकी लोगों के कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखा जाए. सो दे आर नॉट एन एवरेज पर्सन. आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक दैट दे आर नॉट एवरेज, दे आर जस्ट more than that. They are very intelligent people and they are very clever also, very manipulative also, and introverted person जो बहुत कुछ अपने अंदर तक ही सीमित रखेंगे क्योंकि उनको लगता है कि सबके सामने सब कुछ बोलना सही नहीं है एंड दैट्स वाई दे कीप द सीक्रेट्स इनसाइड. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लाइक दे लव लाइक नेचर टू मच, उनको कुछ सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना भी अच्छा लगता है, जिस तरह से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं. पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, सबमरीन पे काम कर सकते हैं, कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं अपने देश का, मे बी लाइक अ स्पाई और अ डिटेक्टिव, दे कैन वर्क लाइक दैट. छानबीन करते हैं, कोई मर्डर मिस्ट्री हो तो वो सॉल्व करते हैं. मे बी दे आर इन द साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उसमें भी हो सकते हैं. इसलिए वो जब इतना प्रोफेशनल रहते हैं ना, उनके लिए उतना कुछ मुश्किल नहीं रहता. या हो सकता है उस तरह के नॉवेल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो सकता है कि दे लव रीडिंग नॉवेल्स, दे लव स्टोरी बुक्स अ लॉट, बट नॉट लाइक यू नो लाइक रोमांटिक स्टोरी बुक्स, दे लव लाइक सुपर नेचुरल थ्रिलर, ठीक है, उस तरह से. मे बी सस्पेंस मूवीज़ भी बहुत सारे देखते होंगे आजकल के समय पे. बुक से कंपैरिजन करें तो ज़्यादा मूवीज़ में यकीन रखते हैं. ये इंसान अपने लाइफ में काफ़ी सिटीज़ को एक्सप्लोर कर चुके हैं, स्टेट्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं. मे बी अ फूड ब्लॉगर, मे बी अ ट्रैवल ब्लॉगर जो बहुत ज़्यादा देश भी देख चुके हैं और उनको बहुत सारे लोग मीडिया में जानते भी हैं. एंड मे बी दे आर लाइक अ मीडिया पर्सन, मे बी दे आर फॉन्ड ऑफ कैमराज, वीडियोस, ब्लॉग्स क्रिएट करना, ब्लॉग BLOG, पोस्ट कंटेंट क्रिएशन, उस तरह से हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं. एंड दे लव द नेचुरल ब्यूटी ऑफ नेचर. और ये इंसान आपके साथ इसलिए संपर्क उनका अच्छा होगा, संबंध अच्छा होगा क्योंकि एक बार पास्ट में उन्होंने काफ़ी हर्ट हो चुके हैं. तो नेक्स्ट टाइम द रिलेशनशिप दे विल मेंटेन विथ यू विल बी फेबुलस. ये इंसान के कर्ली हेयर, थोड़ा सा जो स्टाइल है बालों का, थोड़ा सा जेल लगाते होंगे अगर मेल है. बियर्ड और मस्टैच हो सकते हैं. आईज़ जो है मतलब आंखें जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब फेस में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है चीक बोन्स और आंखें, ठीक है. और ये इंसान बहुत सीरियस भी दिखते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस, बट दे कैन बी वेरी हम्बल एंड दे कैन बी वेरी जनरस. बहुत ज़्यादा हम्बल भी है ये इंसान, पर आपको दिखेंगे कि बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, ऐसा आपको दिखने में लगेगा, बट दे आर नॉट लाइक दैट. तो इसलिए बोला जाता है डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर. सो कवर से आप जज नहीं कर सकते. हम यहाँ से देखेंगे कि आप कब उनको मिल सकता है, व्हेन यू कैन मीट दिस पर्सन. वी डू हैव चूज अ न्यू डायरेक्शन, सो इट कैन बी लाइक दैट. जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बंद हो के एक दरवाज़ा तो ज़रूर खोल जाएगा और वो दरवाज़ा उन्हीं तक लेके जाएगा आपको. देयर इज़ समथिंग बेटर. हो सकता है कि ये आपके पास रिलेशनशिप ना हो कि आपके न्यू हो, बट ये सबके लिए नहीं है. अपॉर्चुनिटी, ये इंसान जैसा अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा बहुत उठाते हैं. आपको भी इनके साथ जब आप मिलेंगे ना, आपको लगेगा कि ये आपको जो है ना बहुत शुभ होंगे आपके लिए. और जब आप उनको मिलेंगे तब आपकी लाइफ में कोई न्यू करियर होगा और जिसके लिए आप उन्हीं को अप्रिशिएट करेंगे कि उन्हीं के वजह से आपको सक्सेस मिल रहा है. इन द नियर फ्यूचर यू विल मीट, बहुत ही कम समय में आप उनको मिलेंगे. 5, 7, 21, 8, 10 कैन बी इम्पोर्टेंट नंबर्स. डोंट स्टॉप. पर आप किसी के लिए, अगर आपके पास्ट आपको बहुत हॉन्ट कर रहा है, मतलब
आपका पास्ट बहुत अच्छा नहीं था, वो आपके पीछे पड़े हैं, वो उसका सपना आपको पीछा नहीं छूट रहा है, तो आप आगे बढ़ो, ठीक है, पीछे की तरफ मत देखो, क्योंकि आगे जाके आपकी ज़िंदगी में बिग एंड हैप्पी चेंजेस होंगे। एंड ट्रस्ट गॉड, बिलीव इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड दैट आप दोनों एक साथ होंगे। अभी हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। इनिशियल से हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है, बट ये इंसान अगर फीमेल है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, दे कैन हैव लाइक शॉर्ट हेयर और मिडिल लेंथ गोल्डन कलर हेयर, एंड मे बी ये इंसान जो है दे लव टू वेयर फैंसी क्लोथ्स, ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑल्सो एट द सेम टाइम, फैंसी क्लोथ्स भी पहनते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, लेट मी सी मोर। SUR 3 and 5 कैन बी इम्पोर्टेंट डेट्स। एस उनके बर्थडे हो सकता है 3rd 5th 35, या उनके एज हो सकते हैं। ओके, आशुतोष कैन बी देयर नेम। ओके, W, रूपल, सन। सो दिस इज योर सोलमेट। पक्का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा आपको। सो दिस कैन बी लाइक दिस, एंड सन, SUN। HR, they can be in the HR department, can be junior than you। ओके, सूरज किसी का नाम हो सकता है। ओके, एंड न्यूयॉर्क में हो सकता है ये रहते हो, मे बी कुछ लोगों के लिए, मे बी दे गो टू सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क इन USA। एंड ओके, नोआ से कुछ नाम हो सकता है, नोआ और समथिंग, नोरा, उस तरह से हो सकता है। राइट, एंड ऋषभ हो सकता है, किसका नाम ऋषभ। नेशनल हाईवे से ये अक्सर ट्रैवल करते हो, वो भी एक है, नेशनल हाईवे से अक्सर लोग स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर जाते हैं। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.